नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं, एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनको जाने अनजाने में उनका काम हम सब लोग देखते हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं रेशियो एडवर्टाइजमेंट कंपनी के संस्थापक। हमारे साथ उपस्थित हैं सत्यप्रकाश रेशियो अग्रवाल जी, और उनसे आज हम बहुत कुछ जानने वाले हैं एडवर्टाइजमेंट के बारे में, उनके बिजनेस के बारे में, और भी बहुत कुछ जानने को है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं, चर्चा को शुरू करते हैं और जानते हैं उनकी यात्रा कैसी रही। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आपने बताया कि जैसे महिलाओं का इम्पैक्ट तो बहुत अच्छा जाता ही है, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं। जब आप कोई बैनर्स बना रहे हैं, होर्डिंग्स बना रहे हैं, बिलबोर्ड्स आप बना रहे हैं, तो वहाँ पर किन किन चीज़ों को, जैसे कि आपने बताया कि अगर कोई महिला मेकअप का किट दिखा रही है तो उसमें चीज़ें सारी दिखनी चाहिए, नज़र में आनी चाहिए कि अच्छा ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है। तो और क्या क्या आप ध्यान रखते हैं? क्या हर छोटी चीज़ का ध्यान आप खुद से चेक करते हैं, खुद से रखते हैं? देखिए, मैडम, इस दुनिया में सबके आने का तरीका एक सा है जी। जन्म लेने का तरीका एक सा है जी। और दुनिया से जाने का तरीका भी एक सही है। लेकिन जिन लोगों ने माइलस्टोन बन के बहुत गरीबियत में जन्म लेके अपने को उठाया, उन्होंने सबने छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखा। जी। औरों की रेस्पेक्ट का भी ध्यान रखा, हमारी परंपराओं का भी एडवर्टीजमेंट में ध्यान रखा, और अपनी भाषा शैली का भी, टीम वर्क का भी। जी। चाहे हम एडवर्टीजमेंट के माध्यम से एपीजे अब्दुल कलाम का नाम ले लें, चाहे लाल बहादुर शास्त्री का नाम ले लें, चाहे बाबा रामदेव जी का नाम ले लें, चाहे रविशंकर जी का नाम ले लें, चाहे मोदी जी का नाम ले लें, चाहे योगी जी का नाम ले लें, है ना। मैं तो उस क्रम का व्यक्ति नहीं हूँ, उनके नज़दीक भी नहीं हूँ, पर ये ज़रूर है कि मुझे एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ, मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ, थोड़ा रामदेव जी के साथ काम करने का मौका मिला। जी। और बहुत सारे लोगों के साथ मैंने देखा, तो हमारे सीधे सीधे शब्दों में कहूँ, मैं कहें, एजुकेशन में और एमबीए में जो अंतर होता है, वो अंतर छोटी चीज़ों पे ध्यान रखने का होता है। जी। हम शिक्षा प्राप्त करके आते हैं तो हम समझ लेते हैं शिक्षित है। एमबीए में हमें सिखाया जाता है कि ये चीज़ आपको ऐसे बोलनी है, मतलब दोनों का अंतर बताया जाता है कि आपने ये बोला, अब आपको ये बोलिए, तो आपको मन की रिलैक्सेशन भी ज़्यादा होगी। किट आपने बात करी, किट को हम ठीक से रखें, उसका बड़ी चीज़ पहले रखें, फिर छोटी रखें, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, तो वो पूरी किट एक साथ दिखाई देती है। जी। शूज का हमने एडवर्टीजमेंट लिया, तो 2 शूज हैं, एक लेफ्ट पैर का, एक राइट पैर का, तो हमने 3 चीज़ दिखानी, उसका पैकिंग दिखाना, उसका पीछे का हिस्सा दिखाना, उसका फ्रंट दिखाना। जी। तो जब हम तीनों चीज़ दिखाते हैं तो क्लाइंट के मस्तिष्क में कहीं ना कहीं वो अट्रैक्ट करता है। जी। हेयर स्टाइल है, तो हमने उसको दिखाया, करके दिखाया ना, उसको दिखाया, तो उसको दिखा रेशम से बाल, है ना, और कलर भी दिखाया। जी। तो उसको जो हमने स्टाइल दिखाया उसको, तो वो नारी शक्ति को एकदम अच्छा पाया, पुरुष शक्ति को अच्छे से समझ में आया। ज्वेलरी दिखाई हमने, तो उसमें जब ज्वेलरी दिखाई, तो ज्वेलरी को जो हमने एडवर्टीजमेंट उसका करा, तो उसका इम्पैक्ट ऐसा गहरा कि एक लड़की बिल्कुल साधारण थी और एकदम महारानी सी लगने लगी वो, है ना। तो लगा यार इम्पैक्ट है। और निश्चित रूप से ये एडवर्टीजमेंट, निश्चित रूप से जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये ही किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ाती हैं। जी। जो है, मैं भी ये प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मुझे भी ऐसी सक्षमता दे कि छोटी छोटी चीज़ों को और अच्छा फोकस करा जाए, ताकि हम भी छोटा मोटा काम इस देश के लिए कर जाएं, जी। और जो हमारे पिछड़े लोग हैं उनको आगे बढ़ाने में कोई ना कोई सहयोग एडवर्टीजमेंट के माध्यम से दे जाएं। जी। वैसे तो सर आप कर ही रहे हैं, समाज सेवा का काम कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा रही तो और भी ज़्यादा आप डेफिनेटली कर पाएंगे। जी, जी। सर, इसके अलावा मुझे ये जानना था कि क्या अगर जो आप एडवर्टीजमेंट करते हैं, क्या होर्डिंग्स और बिलबोर्ड्स के माध्यम से ही करते हैं या किसी और क्षेत्र में भी करते हैं? नहीं, जैसे मैंने बताया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, आउटडोर, पीआर, पीओपी, सोशल एंड इवेंट, हम सारे काम करते हैं। अच्छा। साथ के साथ। जी। लेकिन जो हमारी मास्टरी है वो आउटडोर एडवर्टीजमेंट में है, और उसमें इतनी मास्टरी है कि हम पे थाउजेंड्स ऑफ होर्डिंग्स, यूनिपोल हैं, और 120 किलोमीटर की स्पीड जो इंडिया में नहीं चलती, जी।
यहाँ पे 60, 70, 80 तक रह जाती है। हमारी कोई भी स्ट्रक्चर, कोई होर्डिंग टचवुड गिरती नहीं है, जी नोट ए सिंगल गिर गई नीचे, रेसू की होर्डिंग गिर गई, बिल्कुल नहीं गिरेगी। यदि गिर भी गई किसी कारण से तो उस पर इतना काम होता है, इतना काम होता है कि आगे ना गिरे, क्योंकि उसके गिरने के जो नुकसान समाज को हैं कि हमारी होर्डिंग गिर गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, बिल्कुल, है ना, किसी को नुकसान हाँ, पहुंच किसी का नुकसान हो गया। जी। अब पता नहीं किसका बेचारे का क्या नुकसान हो गया। बिल्कुल, तो हम पैसा तो हमें कमाना चाहिए, पर ऐसा भी नहीं कमाना चाहिए किसी का नुकसान हो गया, बिल्कुल, उसका पूरा ध्यान रखते हैं। फ्लैक्स यदि फट जाए तो वो फ्लैक्स इस तरीके से फटे कि वहीं पे ही गिर जाए नीचे, जी वो उड़ती ना फिरे, ताकि ट्रैफिक में दिक्कत ना हो या बिजली के तारों पे ना चली जा, है ना। इसका पूरा ध्यान रखते हैं इस बात का। तो उसका एक सिस्टम सा हमने बनाया कि ये फ्लैक्स फट गई तो पीस में फटनी चाहिए, सारी ना फट जाए एक साथ। अच्छा, पीस में फटेगी तो दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी, जी। है ना, चोरी ना हो जाए होर्डिंग। तो मेरा अगला प्रश्न यही था आपसे। तो उसको हम इतना ग्राउंडिंग करते हैं, जी और यदि कोई चोरी हो भी जाता है तो उस क्षेत्र को इतना तलाशते हैं, इतना तलाशते हैं, जैसे आजकल योगी जी गुंडों को तलाशते हैं जी और मोदी जी आतंकवादियों को तलाशते हैं। जी इतना तलाशते हैं जी। कि भाई चोरी हो गया तो वो किसे गया, कहाँ गया। तो फिर बुलडोजर भी चलता है क्या उन लोगों पर? पूरा अच्छा पूरा बुलडोजर चलता, अच्छा, उसको हम इतना संट करते हैं, जी उसके घर वालों को भी करते हैं कि भाई मतलब उस पर कोई अत्याचार नहीं करते, उसको मोटिवेट करते हैं कि भाई तुमने ऐसा करा और तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तो तुम्हें ऐसा करने से तो कुछ नहीं मिला, और ऐसा करती तो तुम्हें इतने पैसे मिलते। तो जितने लोगों ने चोरी वोरी करी है, ज़्यादातर लोगों को हमने ठीक समझाया और अपनी टीम में जोड़ लिया उन्हें। अच्छा हाँ, टीम में जोड़ लिया उनको। सर, ये तो बहुत सही बुलडोजर आप चला रहे हैं, मैं कह सकती हूँ, क्योंकि लोगों को ज़्यादातर ऐसी चीज़ें तभी करते हैं जब ज़रूरत होती है किसी चीज़ की, वो पूरी नहीं हो पाती, तो हो सकता है कि उनके मन में भी गलत भावनाएं आती हों और उनको आप जोड़ लेते हैं अपने साथ, रोज़गार उन्हें दे देते हैं। हाँ, रोजगार, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। रेशू एडवर्टाइजर है आपके साथ, चाहे कोई भी करे व्यापार, बस रेशू से ही करे प्रचार। रेशू एडवर्टाइजर, रेशू एडवर्टाइजर, रेशू एडवर्टाइजर। जी सर, इसी के साथ अभी आपने योगी जी और मोदी जी की बात की, उनके साथ तो जैसा कि आपने बताया काम आप कर ही चुके हैं, उनके अलावा और किन राजनेताओं या पार्टीज के साथ आप काम कर चुके हैं? आप देखिए, मतलब एडवर्टीजमेंट का काम में कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए, समाजवादी के लिए, बहुजन पार्टी के लिए, और जो हमारे क्षेत्रीय लीडर्स होते हैं, है ना, जैसे हमारे केंद्र के मंत्री हैं डॉक्टर संजीव बालियान जी, उनके लिए, और हरीश रावत जी के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए कंटिन्यू करते ही रहते हैं। कोई पार्टी हमसे ऐसी बची नहीं जो वेस्टर्न यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में काम कराती हो, जी पटना, इवन देन बिहार वगैरह में, राजस्थान में, तो हम उन लोगों के साथ काम ना करते हो। और मुझे बहुत अच्छे से भगवान की, माँ सरस्वती की ये कृपा है कि राजनेताओं से पैसा कैसे लिया जाता है, ये मुझे अच्छे से समझ में आता है। बिल्कुल, अच्छा, मतलब कोई झगड़ा नहीं, वो भी खुश, हम भी खुश, जी और बहुत खुशी खुशी। मैंने आज तक किसी राजनेता से ये नहीं कहा कि आपने मेरे से काम कराया, मुझे पैसे मैंने नहीं कहा। फिर कैसे हो पाता है सर? ये तो बहुत लोग जानना चाहेंगे, ऐसा कैसे संभव कर पाते हैं आप? बड़ा रिस्क का काम है ये, अच्छा जी पर है ये जी। जी कोई भी संघर्ष आदमी के शारीरिक से कम होता है, मानसिकता से ज़्यादा होता है। जी बिल्कुल उसकी सोच क्या है। बिल्कुल। तो कई बार हमसे राजनेता, हम क्या क्लाइंट भी करता है ऐसा, राजनेताओं को तो हम दोष देते हैं, वो जरा ज़्यादा कर देते हैं, पैसा नहीं देते।
तो मैंने उन्हें कभी फ़ोन नहीं करा, जी। कभी कुछ नहीं करा, और बल्कि जब भी वो मिले तो बहुत व्यवहारिकता उनसे मेंटेन करके रखी, बहुत व्यवहारिकता। जी। और ये विज़न रखा कि जब भी इन पे काम आएगा तो ये मेरे पास जब आएंगे जब सारी दुनिया में घूम के आएंगे। जी। अच्छा। और कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार का, हमारी क्वालिटी का, हमारी सर्विस का, जी। हमारे डिज़ाइन का, है ना, हमारी एडवर्टाइजिंग की प्लानिंग का, जिस तरीके से हमने उन्हें करके दिया, उसका इम्पैक्ट इनके दिमाग पे हमने ये रखा। जी। अब वो दूसरा आदमी यदि घेर दिया उसने हमारे से, अच्छा तो ये गए, पैसे भी गए, और वो नहीं गिरा तो हमारे पास आना ही है इन्हें, और हमें इन्हें बिल्कुल बाकायदा पूरा सम्मान देना है, बैठाना है, चाय पिलानी है, जो वो काम बताएंगे वो भी करना है। जी बिल्कुल। पैसे नहीं मांगने, जी। पैसे नहीं मांगने। और वो अपने आप ही थोड़ी देर में बोलते हैं, यार वो तुम्हारा पैसा पहला भी है। अरे मैं कहा भाई साहब क्या तुम पहले वाले की बात कर रहे हैं? अच्छा। हो गया, क्या हो गया पैसे? नहीं नहीं यार वो तो देना ही पड़ेगा, अब वो देना ही पड़ेगा। उन्होंने ये कहा और बस फिर वो आ जाता है, जी, फिर कर देते हैं। हम दे देते हैं। जी। 90.9999 मेरा ये अनुभव रहा कि यदि हम क्वालिटी सर्विस देते हैं और बढ़िया से काम करते हैं तो जो पैसा मार भी लेते हैं वो भी दे देते हैं। देते हैं। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि क्वालिटी हमें अच्छी देनी है। अगर बाकी के लोगों की बात करें, आप क्वालिटी अच्छी देते हैं, आपकी सर्विसेज अच्छी होती हैं, और सबसे प्लस पॉइंट जो है, चेरी ऑन द टॉप ऑन द केक जो हम बोलेंगे, कि आपका जो व्यवहार है, जो आपका सबके साथ में बहुत हम्बल सा व्यवहार है, उसके ज़रिए ज़्यादा आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है। वो रखना पड़ेगा। जी, वो रखना पड़ेगा। जी। तो वो रखेंगे तो सारी चीज़ें जिनको परेशानी आती है वो नहीं आएंगी, ऐसा हो सकता है। हाँ। लेकिन हाँ, आपको क्वालिटी पर भी काम करना है, क्वालिटी भी आपको अच्छी देनी है। मैं अंशिका जी यहाँ पे एक बात और महत्वपूर्ण कहना चाहूँगा। जी। मैंने 500 से भी ज़्यादा एडवर्टाइजिंग एजेंसी खुलवाई होंगी, और जो भी मेरे पास आया, चाहे आगरा से आया, चाहे मथुरा से आया, चाहे हैदराबाद से आया, चाहे बॉम्बे से आया, चाहे दिल्ली से आया, और चाहे मुजफ्फरनगर से आया, चाहे देहरादून से आया, मैंने पूरी बात उसको बिना भेदभाव के बताई। ये नहीं कि यार हमारा कॉम्पिटिटर खड़ा हो जाएगा, है ना। जी। और हमेशा ये भाव रखा कि यार दुनिया इतनी बड़ी है, हमारे हाथ भी नहीं फैल सकते, हम तो कुछ भी नहीं, मतलब सुई के नोक का 1000वां करोड़वां हिस्सा भी नहीं हम, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो इन्हें ठीक से बताओ, समझाओ इन्हें। फिर मैं वही पुरानी बात, किसी ने ना किसी ने तो हमारे लिए भी कुछ करा ना, बिल्कुल करा नहीं करा, बिल्कुल। तो इन्हें बताओ। तो उससे क्या हुआ कि बहुत सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी खड़ी होगी। जी। कुछ लोग ने कहा जाके ये तो बेवकूफ़ हैं, बता दी सब बात। कुछ लोगों ने ये कहा कि यार बड़े समझदार आदमी हैं। ओवरऑल मुझे ऐसा लगा कि हम लोगों ने बहुत अच्छा काम करा, और मैं आगे भी बताऊंगा। कोई आए पूछने के बारे में कि एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी कैसे शुरू होती है, तो मैं उसको बताऊंगा कि भाई ऐसे शुरू होती है, कागज़ पेंसिल लेकर आओ और लिख लो जी। और आप शुरू कर दो। कैसा बिजनेस है ये भी बताता हूँ। विश्व के सबसे बढ़ते हुए व्यापार और उद्योगों में से एक बिजनेस ये है, एडवर्टाइजमेंट। हाँ जी, जी। बिल्कुल। और जो 2 तरीके से चलता है, मतलब तन मन धन तो है ही, उसके अलावा 2 तरीके मेजर हैं। एक पैसे से चलता है, एक विजन से चलता है। तो यदि हमारा विजन बहुत बढ़िया है तो पैसा नग्न है, और कॉम्पिटिटर को भी हम कॉम्पिटिटर बिल्कुल ना समझे। जैसे पैसा नग्न है, विजन बड़ा है, जी। ऐसी कॉम्पिटिटर को कॉम्पिटिटर ना समझे, सहयोगी बना के चलाएं, क्योंकि एक ना एक दिन तो 4 कंधे चाहिए, है ना। जी। और आजकल तो एडवर्टीजमेंट वाले उसका भी प्रयोग करना लगे
कि अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी हम लेते हैं, जी खूब एडवर्टीजमेंट करने लगे उसका। बिल्कुल सर, इसी के साथ मैं आपसे ये भी इसी सवाल पर आ रही थी कि जैसे कि आपने बताया कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे खड़े होते जाते हैं और वो हर बिज़नेस में जनरली होता ही है, और आपके पास जो जानने आते हैं, बात करने आते हैं, समझने आते हैं, आप उनको भी समझाते हैं। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका कोई कॉम्पिटिटर हो और उन्होंने आपके लिए कोई परेशानी खड़ी करने की कोशिश की हो? क्योंकि बिज़नेस में जनरली इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, और जो आपका है एडवर्टाइजमेंट का है, कोई क्लाइंट आपका ले लिया हो या इस तरह का कुछ हुआ हो? इस दुनिया में कोई माँ, कोई पिता, कोई बड़ा भाई, जी कोई चाचा, कोई बहन ऐसी नहीं है कि जिन्हें छोटे भाई बहनों ने परेशान ना करो। जी तो निश्चित रूप से होती है ये बात। जी लेकिन जब हम, या गुरुजी स्कूल में जो हमें पढ़ाते हैं, है ना, जी ठुकाई करेंगे, पिटाई करेंगे, हमारी पढ़ाएंगे जो है, फिर भी हम मतलब जब तक अनसमझ होते हैं तो सबसे ज़्यादा उन्हीं की ऐसी तैसी करते हैं। जी गाली देंगे उनको, कुछ और लग गया मौका तो ईंट मार देंगे उनके, परेशान। मतलब बिना वजह की चुगल दूध कर देंगे। लेकिन जब हम मैच्योर हो जाते हैं तो फिर इस चीज़ से बाहर हो जाते हैं। तो इससे कतई नहीं घबराना चाहिए कि जैसी हमारे कॉम्पिटिटर, हमने जैसे सिखाया, कॉम्पिटिटर बन के खड़े हुए, तो हमने उन्हें कभी कॉम्पिटिटर बनने नहीं दिया। बनने इसलिए नहीं दिया कि उन्होंने जो भी बात पूछी उन्हें समझाई, जी जो कोई गलती करी तो वो भी उन्हें बताई कि तुम ये काम कर रहे हो और इसकी ज़रूरत नहीं है, जी इसकी ज़रूरत नहीं है। उसका परिणाम ये है कि पूरे भारत में पहली बार रेशू एडवर्टाइजिंग ने और मीडिया 24/7 ने, दोनों ने मिलकर 6 जनवरी को एक पूरी आउटडोर एडवर्टाइजिंग की समिट रखी मुजफ्फरनगर में। उसमें लगभग 250 लोगों ने पार्टिसिपेट करा और सब लोग बहुत दूर दूर से आए और बहुत खुश रहे। और उसके पीछे भी सिर्फ और सिर्फ यही था विजन, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट थे पर उसमें विजन यही था कि जिस दुनिया को हम इतना सा समझ रहे हैं ना, वो इतनी बड़ी सी दुनिया है जी जो है, आप खुल के आइए। नहीं समझ में आ रहा तो मैं समझाऊंगा। वैसे तो आप खुद ही ज्ञानी हैं, पर फिर भी समझ में नहीं आ रहा, कहीं दिक्कत है टैक्स जमा करने की, काम की, डिज़ाइन की, होर्डिंग यूनिपोल लगाने की, मटेरियल खरीदने की, अकाउंटिंग सिस्टम बनाने की, जीएसटी विभाग से अपने को समृद्ध बनाने की, गवर्नमेंट से टाई अप करने की, लाइजनिंग करने की, सब बात मैं आपको बता दूंगा। जी आपको जो सूट करती है अपना लेना, जिन्हें सूट करती है वो आपका विजन है। बिल्कुल। हाँ। सर, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी सबसे पहले तो कि आप इस तरह के एक बिजनेसमैन हैं जो अपने कॉम्पिटिटर को ही समझा देते हैं चीज़ें अगर उनको जाननी होती हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो वाकई में आप एक बहुत गोल्ड हार्टेड पर्सन भी हैं कि सबका विकास हो, सबके साथ हो, ये भी आप बात मान रहे हैं। तो आपका एक बार फिर मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, आप यहाँ आए और आपने बहुत सारी जानकारी हमारे साथ शेयर की, हमारे व्यूवर्स का मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंशिका जी, आपका भी, दर्शकों का भी, आपके चैनल का भी, और आपके जो सीएमडी हैं जिनके हम छोटे भाई हैं, राकेश जी का भी। जी, तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। आज के एपिसोड में हमने बहुत कुछ जाना एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज के बारे में, किस तरह का काम रहता है, और सबसे ज़रूरी आज हमने जाना सत्य प्रकाश रेशु अग्रवाल जी के बारे में कि उनकी यात्रा कैसी रही। आशा है ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ लेती हूँ आपसे आज्ञा, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। रेशु एडवर्टाइजर है आपके साथ, चाहे कोई भी करे व्यापार, बस रेशु से ही करे प्रचार। रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर।